रुद्राक्ष अपने आप में एक महत्वपूर्ण आभूषण के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है। भगवान सांब सदाशिव को परम प्रिय यह रुद्राक्ष है। लेकिन जहाँ हम मनुष्यों के लिए रुद्राक्ष पहनने की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न भी लोगों के मन में उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। तमाम बहुत सारे दर्शक, जब पिछली बार हमने कुछ रुद्राक्ष पर चर्चा की थी उसकी पहचान को लेकर, कैसे हम ओरिजिनल को पहचानें, तो उसके कुछ नियम लक्षण मैंने कुछ आपको बताए थे। तो उसी में लोगों के कुछ प्रश्न भी छुपे थे जो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिखते हैं। किसी भी वीडियो के अंदर, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, या हम रत्न रुद्राक्षों की बात कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप मुझे सुझाव के तौर पर जरूर लिखें। समय अनुसार हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, होता क्या है, रुद्राक्ष की जब बात आती है तो लोगों के पहले प्रश्न होते हैं कि क्या लेडीज रुद्राक्ष पहन सकती हैं। पहला प्रश्न होता है, क्या रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है? क्या रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम हैं? क्या रुद्राक्ष पहनकर सो सकते हैं? इस प्रकार के बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्रश्न जो हैं लोगों के मन में उठने स्वाभाविक होते हैं। देखिए, अच्छी बात है, कोई भी काम करें तो उसको थोड़ा सा, अगर हम उसके लिए थोड़ा स्टडी पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसकी जानकारी थोड़ा हम पहले जुटा लें तो ज्यादा अच्छा है। तो रुद्राक्ष की बात हम जब कर रहे हैं तो देखिए, पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा, क्या लेडीज पहन सकती हैं? बिल्कुल पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भगवान सांब सदाशिव का अपना एक पवित्रतम एक आभूषण है। मुझे याद है, मैं तो लगातार पिछले 20-22 वर्षों से मैं लगातार गले में रुद्राक्ष धारण करता हूं, और मुझे लगता है हर सनातनी को रुद्राक्ष या तुलसी जरूर धारण करना चाहिए। या तो जो लोग तुलसी धारण करते हैं, वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, या फिर सभी लोग भगवान सांब सदाशिव का यह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो क्या स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती है? तो सीधा सा उत्तर है कि हाँ, धारण कर सकती है। अब बात आती है कि दूसरा प्रश्न होता है कि क्या मासिक धर्म के दौरान? तो सीधी सी बात है, अपवित्रता के दिन होते हैं तो आप निश्चित रूप से उन 4-5 दिनों के अंदर उसे उतार कर रख सकते हैं। अब यह भी प्रश्न है कि हम उसको उसके बाद उतार लें या उससे पहले उतारें। देखिए, ये निश्चित तिथि होती है, आप सब लोग जानते हैं, तो उससे 1-2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही आप उतार लें तो ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद ऋतु स्नान करने के पश्चात उससे निवृत्त होकर के आप उस रुद्राभिषेक उसका करें, भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, जो रुद्राक्ष है उसको भी जल चढ़ाएं, और उसके बाद उसको गले में धारण कर लें। अब बात आती है पुरुषों के। वो लोग कहते हैं कि क्या हम इसको 24 घंटे धारण कर सकते हैं? तो रुद्राक्ष 24 घंटे धारण किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैं रात्रि में शयन के समय रुद्राक्ष को उतारकर रख लेता हूं। आप इसको मंदिर में ही रख सकते हैं, मंदिर में नहीं है तो आप जहां पर भी, टेबल में, स्टूल, जैसे भी आप रखते हैं आप रख सकते हैं, अच्छे साफ स्थान पे। रात्रि में पहनकर सोए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप उतार देते हैं अपनी सुविधा के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह स्नान के पश्चात, अपने संध्या वंदन पूजा पाठ के पश्चात आप गले में धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे महत्व हैं। देखिए, आत्मबल की जहां बात आती है, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा मनोबल कमजोर है, आत्मबल कमजोर है, ऐसे में रुद्राक्ष धारण करना अपने आप में बहुत ही जो है, बहुत ही अच्छा साबित उनके लिए। तो इसलिए जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आत्मबल, मनोबल के ग्रह स्थितियों के अनुरूप भी देखा जाए तो अलग अलग ग्रहों की महादशा या अलग अलग ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए हम उसके लिए एक अलग अलग रुद्राक्षों का जो एक नियम है उसके हिसाब से धारण कर सकते हैं। राशियों के हिसाब से रुद्राक्ष पहनने की बात आती है तो अलग अलग राशियों के हिसाब से भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं।